भागेंगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू फिनिश माई वर्क अनलेस यू विल स्टॉप टॉकिंग। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश का रूल कहता है कि डबल फ्यूचर टेंस कैन नॉट बी यूज इन द सेम सेंटेंस। देखिए, यहां भी विल का प्रयोग हुआ है और यहां भी विल का प्रयोग हुआ है, और ये डबल विल का प्रयोग गलत होता है। हमेशा याद रखें कि ऐसे वाक्य में एक कंडीशनल वर्ड होता है, जैसे अनलेस, इफ, अनटिल, टिल, सिंस, बिकॉज, बट। ऐसा जो कंडीशनल वर्ड होता है उसके बाद वाले, ये याद रखें कि वो पहले भी हो सकता है सेंटेंस की स्टार्टिंग में, तो पहले वाला हटेगा, और बाद में है तो बाद वाला हटेगा। तो अनलेस के बाद वाले विल सेल को डिलीट कर दिया जाता है और सेंटेंस सही हो जाता है। तो देखिए हम क्या कहेंगे, इफ इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू फिनिश माई वर्क अनलेस यू स्टॉप टॉकिंग। तो गलती कहां हुई? गलती देखिए इस पार्ट में हुई और ये पार्ट जाता है डी में। तो हमारे इस क्वेश्चन में, इस एरर में डी पार्ट गलत है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में आते हैं, द वेदर वाज बैड सो माई फादर प्रिवेंटेड मी टू गो ऑन द टूर। तो देखिए यहां पर क्या गलती की गई है, इसमें एक रूल है, वो है प्रिवेंट वर्ड जो होता है इसके बाद हमेशा प्रेपोजिशन फ्रॉम प्लस जीरंड का प्रयोग होता है। जीरंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो देखिए, प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग, ये टू गो की जगह गोइंग होना चाहिए, गोइंग। देखिए यहां पर गो जो है वो बिल्कुल गलत है, तो इसलिए हम बनाएंगे द वेदर वाज बैड सो माई फादर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग, टू गो की जगह फ्रॉम गोइंग ऑन द टूर, नो एरर। तो यहां ये जो टू गो है ये किस में आया? ये सी में आया स्टूडेंट्स, तो हमारा सी पार्ट इसमें गलत है, यहां आएगा फ्रॉम गोइंग ऑन द टूर। नेक्स्ट एरर में आते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, इफ यू डू एज आई से यू कुड गेट मोर प्रॉफिट देन यू गेट एट प्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें रूल क्या कहता है, इसमें रूल देखिए, यहां पर देखिए आप ध्यान से देखिए, कुड गेट यानी यहां पर पास्ट टेंस है, और सेंटेंस की सेंस को अगर हम देखते हैं, कहता है इफ यू डू एज आई से, अगर तुम वैसा ही करते, तो ये पास्ट में नहीं चला गया, जैसा मैं कहता हूं, यू कुड गेट मोर प्रॉफिट, तो तुम ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त करते। यानी देखो, अगर मैं कहता हूं वैसा तुम पहले करते तो तुम ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त करते जितना कि प्रेजेंट में करते हो। तो स्टूडेंट्स, डू की जगह डिड का प्रयोग होना चाहिए, फिर ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता है। इफ यू डिड एज आई से, यदि तुम पहले ऐसा करते जैसा मैं कहता हूं, यू कुड गेट मोर प्रॉफिट, तो तुम ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त करते, देन यू गेट एट प्रेजेंट। तो देखिए इस पार्ट में, ए पार्ट में मिस्टेक है, तो यहां पर हमें एरर प्राप्त होता है। देखिए नेक्स्ट में, आई शुड हैव कम यस्टरडे इफ आई हैड नॉट बिजी विद सम गेस्ट्स हु केम अनएक्सपेक्टेडली। कहता है आई शुड हैव कम यस्टरडे, मैं कल आ गया होता, यानी पास्ट में है स्टूडेंट। देखिए आई शुड हैव कम यस्टरडे, देखिए मैं कल आ गया होता, इफ आई हैड नॉट बिजी, अब देखिए यहां पास्ट बना दिया, इफ आई हैड नॉट बिजी विद सम गेस्ट हु केम, ये देखिए ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, अनएक्सपेक्टेडली। तो यहां हमें शुड हैव की जगह वुड हैव का प्रयोग करना चाहिए, वुड हैव। इफ देखिए, आई वुड हैव कम यस्टरडे इफ आई हैड नॉट बिजी विद सम गेस्ट्स हु केम अनएक्सपेक्टेडली। आपको याद होगा वो सेंटेंस हम कहते हैं, स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, एक साइड में पास्ट और दूसरी साइड में पास्ट इंडेफिनिट, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। केम देखिए, केम क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहां पर उसी तरह से, मैं कल आ गया होता यदि मैं अपने कुछ गेस्ट के साथ बिजी नहीं होता, जो बिना मेरी इंतजार के, यानी बिना मैं सोच भी नहीं सकता वो आ गए। तो इस टाइप से, या वुड हैव कम यस्टरडे हमें लगाना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पार्ट ए मिस्टेक हमें मिलती है, तो फर्स्ट पार्ट इसका गलत है। अगला एरर है स्टूडेंट्स, द आर्टिस्ट एंड फिलोसफर हैज परफॉर्म्ड एन एवरलास्टिंग इंप्रेशन अपॉन द मासेस थ्रू देयर ओन वर्क। तो हमेशा आप याद रखें, द आर्टिस्ट एंड फिलोसफर, अगर ये दोनों आर्टिकल दी के द्वारा जुड़े हुए हों, यानी फिलोसफर से आगे भी अगर दी हो, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, देखिए दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो ये एक ही माने जाएंगे। देखिए यहां हैज भी दिया हुआ है, द आर्टिस्ट एंड फिलोसफर, यानी वो व्यक्ति जो आर्टिस्ट भी है फिलोसफर भी है, हैज फॉर्म्ड बना चुका है,
एन एवरलास्टिंग इंप्रेशन, कभी ना मिटने वाला इंप्रेशन अपॉन द मासेस, आम लोगों पर, थ्रू देयर ओन वर्क। तो ये देयर कहां से आया? ये देयर तो अपॉन द मासेस थ्रू देयर ओन वर्क, अपने कामों के। देखिए अपना एक आदमी के लिए जो हैज है, जो आर्टिस्ट और फिलोसफर है, उसके लिए देयर थोड़ी आएगा, प्रोनाउन हिज का प्रयोग होगा। तो यहां पर देयर बिल्कुल ही गलत है, तो पार्ट डी इसका बिल्कुल गलत है। और अगर ये दोनों दी के द्वारा अलग अलग जुड़े हुए हैं, फिलोसफर से पहले भी दी है, तो ये दोनों अलग व्यक्ति हो जाएंगे, फिर यहां हैज की जगह हैव होगा और ये देयर भी यहां बिल्कुल सही होगा। लेकिन वो पोजीशन अब नहीं है, आर्टिस्ट एंड फिलोसफर एक ही व्यक्ति है। हैज फॉर्म भी ये क्लियर करता है लास्ट में, इस एक व्यक्ति के लिए देयर का प्रयोग अपने काम के द्वारा, हिज ओन वर्क यहां पर हम लिखेंगे, तो डी इसमें एरर यहां पर होगा। नेक्स्ट में आते हैं स्टूडेंट्स, देखिए व्हेन ही वाज ओनली 6। आप ये सोच रहे होंगे कि गलत है, ओनली 6 ईयर लिखना चाहिए, नहीं ये नहीं है, ये सही है। व्हेन ही वाज ओनली 6 शॉर्ट में है, इंग्लिश के में शॉर्ट में बोला गया है। व्हेन ही वाज ओनली 6, जब वह केवल 6 साल का था, हिज फादर डाइड फ्रॉम हार्ट फेलियर। तो आप हमेशा याद रखें, डाइड जब कोई मरने की बात होती है तो बीमारी से मरना हमेशा, किसी अटैक से मरना, किसी एक्सीडेंट से मरना हमेशा डाइड ऑफ होता है, डाई ऑफ। और ज्यादा खाकर मरना, ओवर ईटिंग से मरना, डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। वहां पर जब ओवर ईटिंग या कुछ ज्यादा खा पीकर आदमी मर जाता है तो ऐसी सिचुएशन में डाई फ्रॉम होगा। लेकिन यहां हार्ट फेलियर है, देखिए स्टूडेंट्स, हार्ट फेलियर जो है वो एक किस्म से बीमारी है, और उससे यहां पर डाई फ्रॉम की जगह ऑफ का प्रयोग हम करेंगे स्टूडेंट्स, ऑफ आएगा इसमें फ्रॉम का प्रयोग गलत है, तो इसलिए यहां पर हमारा आंसर जो है वो आता है डी। नेक्स्ट में आते हैं स्टूडेंट्स, देखिए सिंस ही डिड नॉट डिपॉजिट द फी इन टाइम हिज फॉर्म वाज कैंसल्ड। कहता क्योंकि उसने टाइम पर, समय पर फीस जमा नहीं करवाई, इसलिए उसका फॉर्म कैंसिल हो गया। तो देखिए क्योंकि उसने समय पर फीस डिपॉजिट नहीं करवाई, तो ये पास्ट, देखिए ये पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट की आप पैसिव वॉइस टेंस भी कह सकते हैं, तो यहां पर पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, यहां डिड नॉट का प्रयोग किया गया। वही बात है, एक साइड में पास्ट परफेक्ट, तो दूसरी साइड में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए सिंस क्योंकि, ये बिल्कुल सही है। कभी आप सोचे कि सिंस क्योंकि के लिए क्यों आ गया, सिंस का प्रयोग क्योंकि के लिए भी होता है। ही डिड नॉट डिपॉजिट, तो ही हैड नॉट डिपॉजिटेड, ये आना चाहिए। यहां पर ही हैड नॉट डिपॉजिटेड आएगा, ही हैड नॉट डिपॉजिटेड क्योंकि उसने अपनी फीस नहीं जमा करवाई थी। द फी इन टाइम, समय पर, हिज फॉर्म वाज कैंसल, तो यहां पर हमारा आंसर जो है हमें प्राप्त होता है बी में, तो बी यहां पर हमें आंसर मिलता है। नेक्स्ट में देखते हैं स्टूडेंट्स, ड्यू टू इट्स नेचुरल सीनरी एंड ए नंबर ऑफ लेक्स उदयपुर इज कॉल्ड कश्मीर ऑफ राजस्थान। तो मैं आपको सेंटेंस बताता हूं कि उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, रजनीकांत को साउथ का अमिताभ कहा जाता है, दिल्ली भारत की लंदन है, लंदन, यहां पर लंदन जो है वो प्रॉपर नाउन नहीं है। दिल्ली को भारत की लंदन कहा जाता है, उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, तो कश्मीर प्रॉपर नाउन नहीं है, ये आप याद रखें, वो कॉमन नाउन है। जैसे हम कहते हैं कि रजनीकांत को साउथ का अमिताभ कहा जाता है, अमिताभ मींस ए बेस्ट एक्टर जिससे तुलना की गई है। कालिदास भारत का शेक्सपियर, शेक्सपियर मींस प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है। तो इस तरह से यहां कश्मीर जो है वो कॉमन नाउन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, और कॉमन नाउन से पहले वी प्लेस्ड आर्टिकल दी, आपको ये याद रखना चाहिए। तो यहां पर दी, कश्मीर से पहले दी का प्रयोग जरूरी है, दी यहां पर आना चाहिए। उदयपुर इज कॉल्ड द कश्मीर ऑफ राजस्थान, तो इसमें हमें डी पार्ट में गलती मिलती है। नेक्स्ट में आते हैं स्टूडेंट्स, देखिए although he is nearly 60 yet his hair are still black। तो मैं आपको बताता हूं कि ये हेयर के बारे में बहुत डाउटफुल बातें हैं कि हेयर एक काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन होता है। तो आप याद रखें कि अगर हम बात कहते हैं उसके 3 बाल सफेद हैं तो बाल गिनती के हैं। देखिए हेयर्स, तो हम कहेंगे हिज 3 हेयर्स आर वाइट। यहां पर हम हेयर के लिए एस का प्रयोग भी कर सकते हैं और आर का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्लूरल की सेंस में उसको ले सकते हैं। लेकिन जब सभी बालों की बात होती है तो ये अनकाउंटेबल, काउंटेबल दोनों की सेंस में रहता है, तो यहां हेयर के साथ हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये यहां पर इसका यूज बिल्कुल ही सही है। दूसरी बात, आर स्टिल ब्लैक, लेकिन
जो हेयर है उसके लिए हम कभी भी आर का प्रयोग या प्लूरल वर्ब का प्रयोग, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। ये आपको याद रहे, हमने सुना भी है और ये फ्रेज भी है कि हिज हेयर इज ब्लैक, तो आर ब्लैक नहीं होता। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो हमारा आंसर इसमें डी हमें प्राप्त होता है, आर की जगह इज का प्रयोग यहां पर होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, आई एम वर्किंग इन दिस फर्म फॉर मोर देन 20 ईयर्स एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। तो देखिए, जब भी कंटिन्यूअस टेंस में अगर समय की बात आती है कि मैं इतने समय से वहां काम कर रहा था, मैं इतने समय से वहां काम कर रहा हूं, ऐसी सेंस कभी भी आती है तो वहां सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। तो देखिए, वो फॉर का प्रयोग यहां पर किया हुआ है, फॉर मोर देन 20 ईयर, और समय दिया गया है। इसका मतलब ये यहां पर अगर ऐसा है तो आई एम की जगह इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं रखेंगे, इसको हम रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और यहां पर प्रयोग होगा आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फर्म फॉर मोर देन 20 ईयर्स एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। तो यहां देखिए, एम की जगह हमें हैव बीन का प्रयोग करना चाहिए, हैव बीन, ये गलत है। तो एम गलत है, या हैव बीन का प्रयोग होगा, ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गलती कहां पर हुई? तो आप समझ सकते हैं कि गलती होती है पार्ट ए में। तो पार्ट ए जो है वो यहां पर हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नव वर्ष की फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलता हूं। धन्यवाद।